हमारी इस दुनिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, मगर हमारी सोसाइटी दो लोगों में बटी हुई है, एक अच्छे और दूसरे बुरे। हर छोटे बड़े शहर में आपको दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे और इन्हीं शहरों में आपको अच्छे अमीर लोग गरीबों की मदद करते मिल जाएंगे और इन्हीं शहरों में कुछ क्रिमिनल लोग आपको इन्हीं अमीरों को लूटते मिल जाएंगे। और हर छोटे बड़े शहर में आपको छोटे मोटे क्रिमिनल्स मिल जाएंगे, कुछ तो चोरी चकाटी करते आपको मिलेंगे और कुछ बड़े बड़े जुर्म करते आपको दिखाई देंगे। लेकिन पैसा और मजबूरी एक ऐसी चीज है जो किसी भी शरीफ इंसान को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना सकती है। वैसे क्रिमिनल्स के भी अपने अपने अलग अलग जॉनर्स है, जैसा कि एक्सटॉर्शंस, मनी लॉन्ड्रिंग्स, हिटमैन किलिंग, मर्डर, ड्रग ट्रैफिकिंग एक्स्ट्रा। बट एक ऐसा भी क्राइम है जो क्रिमिनल्स के साथ साथ नादानी में आम पब्लिक भी कभी कभार कर देते हैं। अगर वो उस काम में पास हो गए तो ठीक है, और अगर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया तो उनकी लाइफ बर्बाद। और यहाँ तक कि कुछ कंट्रीज में इस चीज की सजा मौत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मगलिंग की। स्मगलिंग हर छोटी सी छोटी चीज और बड़ी सी बड़ी चीज की जा सकती है, मगर स्मगलिंग का माल यहाँ से वहाँ ले जाना कोई आम बात नहीं। ऐसा करने के लिए एक जबरदस्त जिगर और अच्छा दिमाग चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो गई तो आपकी लाइफ बर्बाद या फिर मौत की सजा। जमाना गवाह है कि जमाने ने एक से बढ़कर एक स्मगलर्स देखे हैं जिन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंसीज की नाक में दम कर रखा था, जिनमें रॉ, CIA, मोसाद, MI6 और ISI जैसी बड़ी बड़ी इंटेलिजेंसी शामिल है। और ये सब पूरी दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स भी रह चुके हैं, जिनमें से एक कोकीन क्वीन ऑफ मायामी, और इसे गॉड मदर ऑफ कोकीन भी कहते हैं। ये अपनी डिलीवरी गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट में कोकीन छुपाकर कोकीन की डिलीवरी करवाया करती थी। या खूंखार एल चापो या फिर अल कैपोने जैसे खूंखार स्मगलर्स भी ये दुनिया देख चुकी है। और जमाना एक ऐसे खूंखार गैंगस्टर प्लस स्मगलर को कैसे भूल सकता है, जो बीच हाईवे पर ट्रैफिक रोककर प्लेन उतार कर ड्रग की डिलीवरी किया करता। और क्रिमिनल वर्ल्ड आज भी उससे गॉड पाब्लो या लेजेंड पाब्लो एस्कोबार बुलाती है। तो इंडियन डायरीज के एक और नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टूपिड स्मगलर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने लेजेंड स्मगलर्स का नाम मिट्टी में मिला दिया। हालांकि स्मगलिंग टेक्निक तो उन्होंने काफी जबरदस्त यूज की थी, लेकिन वो कस्टम ऑफिसर्स से बच नहीं पाए और कस्टम ऑफिसर्स उनकी फनी स्मगलिंग को देखकर ये कहने पर मजबूर हो गए, क्या गुंडा बनेगा रे तू। और लेजेंड स्मगलर्स ये कहने पे मजबूर हो गए। नंबर 1, पतलून में हमिंग बर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया में 2.5 मिलियन लोग हर दिन एयरपोर्ट से गुजरते हैं। कुछ लोग एयरपोर्ट अपनों से दूर जाने के लिए आते हैं और कुछ लोग एयरपोर्ट अपनों के नजदीक आने के लिए आते हैं, और कुछ स्मगलिंग करने के लिए आते हैं। पिछले साल TSA ने 2665 गन्स, हजारों जानवर और अरबों के ड्रग्स स्मगलर्स को पकड़कर उनसे जब्त किए हैं। हर दिन स्मगलर्स नए नए तरीके आजमाते रहते हैं चीजों की स्मगलिंग करने के लिए, बट एयरपोर्ट के जरिए चीजों की स्मगलिंग करवाना इतना आसान काम नहीं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती है। 2011 में एक आदमी जो कि कचीनी फ्रेंच से वियतनाम जा रहा था, कस्टम ऑफिसर्स ने उसे रोककर उसकी चेकिंग शुरू की, क्योंकि वो काफी अजीब तरह से चल रहा था। वो कुछ कदम चलता और ऊ आ करके उछलता। ये क्या कामसूत्र चल रहा है? लगभग कुछ ऐसी ही ऊ आ करता, और कस्टम ऑफिसर्स ने इसकी इस हरकत को देखकर इसे रोका। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि कस्टम ऑफिसर्स ये देखकर हैरान रह गए। इस बंदे ने 7 हमिंग बर्ड्स को टेप से चिपकाकर अपने अंडरवियर में छुपा कर रखा था, और बाकी 13 हमिंग बर्ड्स टेप के जरिए इसकी पूरी बॉडी से चिपके हुए थे। और ये सब के सब हमिंग बर्ड्स जिंदा थे, और ये हमिंग बर्ड की स्मगलिंग कर रहा था, क्योंकि वियतनाम में एक हमिंग बर्ड की कीमत 4000 रुपए की है। और आप तो समझ ही गए होंगे कि ये बंदा चलते हुए क्यों चल रहा था। नहीं, बड़ी भोली है पब्लिक। एक्चुअली जो इसने 7 हमिंग बर्ड्स अपने अंडरवियर में छुपा कर रखा था, उनमें से एक हमिंग बर्ड खुल गई थी और वो इसके प्राइवेट पार्ट पर चोंच मार रही थी। और इस बंदे का दर्द भला उससे बेहतर कौन जान सकता है कि जिस बंदे का मेन पार्ट कभी ना कभी उसकी पैंट की जिप में फंसा हो। हाय, मुझे तो सोच के भी काफी अजीब लग रहा है। नंबर 2, बॉडी ऑफ आईफोन्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में आईफोन का क्रेज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, और हर कोई ये चाहता है कि उसके पास आईफोन हो। और इसीलिए दिमाग के हटे हुए लोग आईफोन की स्मगलिंग करने से भी बाज नहीं आते। असल में चाइना में बहुत सी चीजें बैन हैं, जिनमें वायलेंट वीडियो गेम्स, फायरवर्क्स और बहुत सी चीजें बैन हैं। आप लोगों को कुछ आइडिया कि चाइना में और क्या बैन हो सकता है खाने पीने की चीज? अरे नहीं,
ये चाइनीज लोग तो कुर्सी टेबल को छोड़कर हर 4 टांगों वाली चीजों को खा जाते हैं। कोई आइडिया नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की स्मगलिंग चाइना में बैन है, क्योंकि चाइना के एक रीजन हांगकांग में फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजों के दाम सोने के बराबर है, और गवर्नमेंट से टैक्स बचाने के लिए वहाँ के बड़े बड़े डीलर्स फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की स्मगलिंग करवाते हैं। बट हर बार स्मगलर स्मगलिंग में कामयाब नहीं होते। 2015 में बीजिंग एयरपोर्ट के कस्टम ऑफिसर्स ने एक आदमी को अजीब हरकतें करने की वजह से अरेस्ट कर लिया। एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा अजीब तरह से चल रहा था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कस्टम ऑफिसर्स ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गए कि इसकी हेड मुंडी को छोड़कर उसकी पूरी बॉडी के साथ आईफोन्स चिपके हुए थे, और इसके पास से एक नहीं दो नहीं पूरे 103 आईफोन्स बरामद हुए। और वहाँ मौजूद कुछ पुलिस वालों ने मीडिया वालों से ये कहा कि जब हमने इसे अरेस्ट किया तो ये दिखने में बिल्कुल आयरन मैन का भाई फोन मैन लग रहा था। नंबर 3, इंसानी खोपड़ी। अब तक कस्टम ऑफिसर्स को ये बात समझ नहीं आई कि ये जर्मन प्रोफेसर 11 इंसानों की खोपड़ी लेकर रोम में एंटर क्यों हुआ। जब रोम के एक एयरपोर्ट पर इस प्रोफेसर को चेकिंग के लिए रोका गया तो इसके सूटकेस में से 11 इंसानों की खोपड़ी मिली। अब बिलीव नहीं करेंगे कि इस प्रोफेसर ने अपनी सफाई में पुलिस वालों से ये कहा कि इसे जरा भी आइडिया नहीं था कि खोपड़ियों को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाना गैर कानूनी है। सेम ऐसा ही एक्सीडेंट अफ्रीका में भी हुआ था, जब एक अमेरिकन औरत जार में कटा हुआ इंसानी सिर डालकर अमेरिका ले जा रही थी, और इसे एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान कस्टम ऑफिसर्स ने पकड़ लिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इसने वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को अपनी सफाई में ऐसा जवाब दिया कि वो सबके सब दंग रह गए। उसने पुलिस वालों से कहा कि वो काला जादू करने में माहिर है और ये कटा हुआ सिर वो काला जादू करने के लिए ले जा रही है। आपने कटे हुए सिर की स्मगलिंग तो सुन ली, क्या आप जानते हैं कि जिंदा इंसानों को दिन दिहाड़े स्मगल किया गया था? 2016 में एक पिकअप ट्रक जो कि साउथ अफ्रीका के इलाके मलालो से मोरक्को जा रही थी, उसे मलालो मोरक्को बॉर्डर पर बीएसएफ ने रोका, क्योंकि इस ट्रक पर 2 स्लीपवेल मैट्रेस रखे हुए थे। अब भला मैट्रेस कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्यों ले जाएगा? और जब गाड़ी को रोककर इन मैट्रेस की तलाशी ली गई तो बीएसएफ ये देखकर हैरान रह गई, इन मैट्रेस के अंदर 2 जिंदा आदमी मौजूद थे। असल में ये दोनों अफ्रीकन आदमी अफ्रीका को छोड़कर मोरक्को में एंटर हो रहे थे। गोल्ड स्मगलिंग। अगर गोल्ड स्मगलिंग की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड स्मगलिंग एयरपोर्ट के जरिए ही होती है, और हर दिन स्मगलर सोने को एक कंट्री से दूसरे कंट्री ले जाने के लिए नए तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं, और ये ऐसे ऐसे तरीके आजमाते हैं कि कस्टम ऑफिसर्स ये देखकर बिल्कुल तंग रह जाते हैं। मगर बदकिस्मती से काफी ज्यादा बुरा लग रहा है ये कहने में कि पूरी दुनिया में गोल्ड की स्मगलिंग सबसे ज्यादा इंडियंस ही करते हैं। पिछले साल सितंबर में दुबई से आ रहा तमिलनाडु का आदमी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करता है, और देखने में ये आदमी बिल्कुल शरीफ लग रहा था, बट हाथ चश्मा पहनने वाला आदमी गांधी नहीं होता। और इसके लगेज को स्कैन करते हुए ऑफिसर्स को इस पर शक हुआ, क्योंकि ये बंदा दुबई से 2 बड़े बैग भरकर लक्स साबुन लाया था। अब भला कोई दुबई से लक्स साबुन क्यों लाएगा, हालांकि अपने इंडिया में हर पनवाड़ी लक्स साबुन बेचता है। और जब इसके लक्स साबुन को खोला गया तो ऑफिसर्स ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए थे कि इस आदमी ने लक्स साबुन में छेद कर गोल्ड के बिस्किट उसमें भरे थे। और एक रिसर्च में ये बात कही गई कि इंडिया में हर दिन करोड़ों का सोना स्मगल किया जाता है। इंडिया में गोल्ड स्मगल करने वालों की लिस्ट काफी बड़ी है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो स्टूपिड स्मगलर्स की लिस्ट काफी लंबी है, बट हमारे पास टाइम की कमी है, तो आज के लिए बस इतना ही। सो चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी के आइकॉन को भी दबा दे, ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हस्ला विस्ता।